लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया था और उसके बाद हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर फ़ोन ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट किया था। तो अभी हम एक दफ़ा समझ लेते हैं वो सारा प्रोसेस हमने किस तरह किया था। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास ये एक फायरबेस कॉन्स्टेंट की फ़ाइल है। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने ये 3 वेरिएबल्स को असाइन किया है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन वेरिएबल जो कि सिर्फ एक स्ट्रिंग है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस कांस्टेंट के अंदर इसको एक्सपोर्ट, ताकि मैं सिर्फ इस कांस्टेंट को इंपोर्ट करूँ और ये बाकी सारी फाइल्स जो हैं वो खुद ब खुद उसके अंदर इंपोर्ट हो जाए जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर का क्रिएट किया था फोल्डर, और इसके अंदर मैंने ये ऑथ कंट्रोलर की फ़ाइल को क्रिएट किया था। इसके अंदर हम देख लेते हैं तो ये 3 टेक्स्ट कंट्रोलर्स हैं, जो कि एक यूज़र नेम, दूसरा फ़ोन, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला जो कंट्रोलर है ये हमारे यूज़र नेम के लिए है, दूसरा जो कंट्रोलर है वो हमारे पासवर्ड के लिए, और तीसरा जो कंट्रोलर है वो हमने यहाँ पे जो OTP शो करवाना है उसके लिए। तो इसके अंदर मैंने ये लिस्ट को जनरेट किया, मतलब इसके अंदर हमने 6 अलग अलग टेक्स्ट फील्ड्स को यहाँ पे शो करवाना था, इसलिए मैंने इसको एक लिस्ट के अंदर रख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज़ किया है इस OTP सेंड। तो इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ पे साइन इन के अंदर हमने यहाँ पे अपना जो OTP वाली फील्ड थी उसको मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी विजिट के अंदर रैप कर दिया था, और इसकी विजिबिलिटी मैंने इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग रखी थी कि अगर ये जो वेरिएबल है वो ट्रू होगा तो हमारा जो OTP फील्ड है वो शो होगी, वरना वो शो नहीं होगी। तो इसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स को क्रिएट किया था। तो ये कौन से वेरिएबल हैं, ये फ़ोन, वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, वेरिफिकेशन फेल्ड और कोड सेंड। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल को क्रिएट किया जो कि है वेरिफिकेशन ID, और इसके बाद हमने यहाँ पे अपने सेंड OTP वाले फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो जो 3 वेरिएबल्स मैंने ऊपर यहाँ पे डिफ़ाइन किए थे, इन्हीं को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है। तो जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो अपने क्रीडेंशियल्स है उसके साथ लॉगिन हो रहे हैं। इसके बाद अगर वो वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो यहाँ पे हमने शो करवाया कि जो भी एरर आता है कि अगर नंबर इनवैलिड है, मतलब अगर आप कोई ऐसा नंबर एंटर कर देते हो जो कि वैलिड ही नहीं है, कोई कंट्री कोड गलत कर देते हैं या लेंथ इसकी ज़्यादा कर देते हो नंबर की, तो तब ये यहाँ पे एरर आएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे इन एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब कोड सेंड हो जाता है तो क्या हो कि हमने जो वेरिएबल वेरिफिकेशन ID क्रिएट किया था उसको हम इनिशियलाइज़ कर देते हैं इस वेरिफिकेशन कोड की ID के साथ। इसके बाद हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पहले ट्राई कर रहे हैं कि ऑथ ये चीज़ है जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था। आप देखें तो कॉन्स्टेंट फाइल के अंदर ये वाला वेरिएबल, तो इस ऑथ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो कहाँ पे गया, तो इस ऑथ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसके अंदर मैंने ये फंक्शन को यूज़ किया वेरीफाई फ़ोन नंबर। तो इससे क्या होगा कि फ़ोन नंबर की जगह जो हमारे फ़ोन कंट्रोलर के अंदर टेक्स्ट था मैंने उसको पास किया है, और वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, फेल्ड और कोड सेंड की जगह जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शंस को इनिशियलाइज़ करवाया था उनको पास कर दिया। इसके बाद मैं कैच के अंदर जो भी अगर इनके अंदर कोई एरर आता है तो मैं उसको यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैंने कुछ भी हैंडल नहीं किया। इसके बाद जब मैं यहाँ पे OTP एंटर कर देता हूँ तो उसके बाद मैंने यहाँ पे वेरीफाई OTP का फंक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करवाया है। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक मैं OTP नाम से वेरिएबल को क्रिएट किया, और इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे 6 अलग अलग आते थे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आप देखें तो यहाँ पे 6 अलग अलग टेक्स्ट फील्ड्स हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सब में से वैल्यू को गेट किया और इस अपने OTP वेरिएबल के अंदर यहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट किया फ़ोन ऑथ क्रीडेंशियल, और इसको मैंने इक्वल कर दिया फ़ोन ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रीडेंशियल्स, और इसके अंदर मैंने अपनी वेरिफिकेशन ID और जो कोड हमको रिसीव हुआ था वो मैंने यहाँ पे इसको पास कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल को क्रिएट किया है। तो इससे क्या होगा कि पहले हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हम अपने यूज़र को एक दफ़ा लॉगिन करवा लें। तो ये जब ऑथ साइन इन विद क्रीडेंशियल्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये हमें यहाँ पर अपने फायरबेस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी ये ID को यहाँ पे क्रिएट कर देगा कि हमारी जो यूज़र है वो लॉगिन हो चुका है। तो ये जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डॉट यूज़र को यूज़ किया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो यूज़र लॉगिन हो जाएगा
उसके बाद उस यूज़र का जो सारा डेटा है वो हम इस यूज़र वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर देखते हैं कि अगर यूज़र वो नल नहीं है, मतलब यूज़र लॉगिन हो चुका है, तो वो क्या करे, डेटा को स्टोर करवा दे। तो उससे क्या होगा, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेफरेंस का एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद हम फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन के अंदर अपना जो कलेक्शन ये वाला है जो हमने यूज़र्स कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था, इसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा यूज़र डॉट आई डी। तो ये यूज़र डॉट आई डी क्या होगा, मतलब ये हमारा यूज़र यहाँ पे लॉगिन हो चुका है तो ये उसकी आईडी होगी और यही हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम होगा, ताकि हम जब भी इसको एक्सेस करना चाहें ईज़िली कर सकें। इसके बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं कि हमारा ये जो डेटा है वो स्टोर हो जाए। तो हम स्टोर डॉट सेट, तो इससे क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा को राइट करते हैं। तो ये सेट से क्या होगा कि अगर आपने एक दफ़ा किया है, जब आप दोबारा से ये कमांड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये सेट पुरानी जो सारी होगी डॉक्यूमेंट उसको सारी को ओवरराइड कर देगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और सेट ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर मर्ज को हम ट्रू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो जो फील्ड हमने सिर्फ यहाँ पे पास किया सिर्फ वही ओवरराइड होगी। मतलब अगर कोई यूज़र नई एंटर करता है तो वो ओवरराइड होगी, अगर वो पुरानी एंटर करता है तब वो नहीं होगी। तो इसके अंदर हम ये 3 चीज़ें पास कर रहे हैं, आईडी, नेम और फ़ोन। ये 3 कीज़ हैं और इनके अंदर आईडी की जगह मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ यूज़र डॉट यू आई डी, मतलब जो भी हमारी यहाँ पे यूज़र की आईडी है वो, और इसके बाद नेम जो हमने यहाँ पे एंटर किया है और इसके बाद ये फ़ोन जो हमने यहाँ पे एंटर किया है। तो इसके बाद ये जब हो जाता है तो मैं यहाँ पे टोस्ट शो करवा रहा हूँ कि हम लॉगिन हो चुके हैं। और इसी के साथ तो इसके बाद मैं यहाँ पे गेटएक्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं गेट डॉट ऑफ ऑल को यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि पुरानी जितनी भी स्क्रीन है, मतलब ये वाली स्क्रीन और हमारी जो ये वाली पीछे वाली स्क्रीन है, ये दोनों वहाँ से रिमूव और हम होम स्क्रीन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर हम वहाँ पे बैक पे प्रेस करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। अगर इन सब को हैंडल करने में कोई एरर आता है, मतलब OTP गलत है या कोई इंटरनेट का इशू है या जो भी है, अगर ऐसा कोई एरर आता है तो उसको मैं यहाँ पे कैच कर रहा हूँ और यहाँ पे यूज़र को शो करवा रहा हूँ कि भाई ये एरर आ रहा है अभी। तो यहाँ पे जब हम अपने डेटा को राइट कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे ये क्लाउड फायरस्टोर के अंदर ये यूज़र्स कलेक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, इस कलेक्शन के अंदर यूज़र कलेक्शन और उसके अंदर हमने डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था जो कि यूज़र की आईडी थी और उसके अंदर हमने ये 3 फील्ड्स को पास किया था। तो आप देखिए यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। तो इस तरह से हम एक डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लॉगिन होके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा जुनैर और यहाँ पे मैं नंबर जो भी मैंने वहाँ पे डमी एंटर किया था, तो यहाँ पे मैंने ये 030530512 नेक्स्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये इस नंबर पे OTP को सेंड करेगा। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ये टेस्टिंग नंबर ऐड किया है तो इस वजह से यहाँ पे SMS तो नहीं आएगा, लेकिन हम उसका प्रोसेस होने का वेट कर लेते हैं पहले। तो इसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो कोड है उसको एंटर कर देता हूँ। तो वो 1 2 3 4 5 6 है। तो इसके बाद हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे तो आप देखिए यहाँ पे वो सारा जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो चुका है, हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखें यहाँ पे पहले बाबा लिखा हुआ था, तो अभी मैंने जुनैर सेंड किया है तो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो इसके बाद हम लॉगिन हो चुके हैं। तो एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो रीस्टार्ट करने के बाद अब देखें तो हम वापस से अपनी पुरानी स्क्रीन पे आ चुके हैं, लेकिन हम तो लॉगिन है। अब देखें ये वही स्क्रीन है। हम स्टार्ट मैसेजिंग पे क्लिक करेंगे, हमें सारा डेटा दोबारा एंटर करना पड़ेगा, लेकिन हमने तो एक दफ़ा लॉगिन कर लिया है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हम लॉगिन हैं तो हम डायरेक्ट होम स्क्रीन पे चले जाएं, अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो तब हमें ये सारी स्क्रीन शो करवाएं। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी ये जो एप्लीकेशन है
तो क्योंकि मैं यहाँ पे होम को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहीं पे अपने जो सारी कंडीशन है उसको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन लोड हो और उसके फ़ौरन बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो के हम लॉगिन हैं या नहीं, और उसके बाद हमें वो यहाँ पे होम के अंदर जो भी अगर हम लॉगिन होंगे तो हमें होम स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दे, अगर हम लॉगिन नहीं होंगे तो हमें ये इस स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दे। तो ये करने के लिए मैं अपने इस ऐप को स्टेटलेस से स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करूँगा इस यूज़र, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूँगा चेक यूज़र, जो कि सिंक्रोनस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि अगर हमारी ऑथ उसकी ऑथ स्टेट चेंज होती है तो डॉट लिसन करे उसको। तो इस फंक्शन से क्या होगा कि हमारी जो भी स्टेट होगी, अगर हम लॉगिन है या नहीं है, तो वो इस फंक्शन से चेक करेगा। और उसके साथ मैंने लिसनर को ऐड कर दिया। तो इसके अंदर हम यहाँ पे एक यूज़र टाइप से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो अगर हमारा यूज़र जो है वो नल है और माउंटेड है, ये माउंटेड क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टेटलेस, ये माउंटेड मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि हम इस स्टेटफुल विजिट के अंदर जब तक हैं तब तक ही हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएं, वरना ना हो। तो अगर हम यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं है तो वो क्या करे, इस यूज़र को फॉल्स कर दे। तो इसको मैं सेट स्टेट के अंदर रखूँगा। तो अगर यूज़र लॉगिन होता है तब वो क्या करे, एल्स के अंदर हम कर देते हैं सेट स्टेट। तो इस यूज़र को हम ट्रू करवा देते हैं। तो अभी इस फंक्शन को देख लेते हैं एक दफ़ा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक इनिट स्टेट फंक्शन को यूज़ करूँगा और इसके अंदर अपने चेक यूज़र फंक्शन को पास कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट है तो सबसे पहले इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और हमें यहाँ पे वैल्यू को शो करवा देगा। तो मैं यहाँ पे शो करवा के देखता हूँ, प्रिंट करवाते हैं यूज़र वैल्यू इज़, और इसके साथ इज़ यूज़र। सेव करेंगे तो एक दफ़ा इसको रीलोड कर लेते हैं क्योंकि स्टेटलेस से स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट किया है। तो रीलोड करने के बाद आप यहाँ पे देखें वैल्यू इज़ ट्रू, मतलब हम यहाँ पे लॉगिन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने इस होम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि अगर इस यूज़र जो है वो ट्रू होता है तो वो क्या करे, हमें होम स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दे, वरना वो हमें चैट स्क्रीन पे ही ट्रांसफ़र कर दे। तो सेव करेंगे, इस एक दफ़ा इसको रीलोड करेंगे। तो अभी आप देखें तो हम क्योंकि लॉगिन थे तो इसने रीलोड के बाद हमें डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दिया। हमें वापस से अपने चैट स्क्रीन, मतलब जो भी डेटा हमने एंटर करना था, हम वहाँ पे नहीं गए। तो अभी हम क्या करते हैं, हम इस लॉग आउट फंक्शन को भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे किया था होम स्क्रीन के अंदर, और यहाँ पे ड्रॉर, और इसके अंदर हमने यहाँ पे इसको क्रिएट किया था। तो अगर ये इस लिस्ट टाइल के अंदर हमने इसको क्रिएट किया था, तो मैं इसको इस लिस्ट टाइल के ऑन टैब पे मैं क्या करता हूँ, मैं ऑथ वेरिएबल जो कि मैंने बाहर क्रिएट किया था कांस्टेंट के अंदर, उसको यूज़ करूँगा और साइन आउट पे क्लिक कर दूँगा। तो अभी हम इसका वेट कर लेते हैं कि जब तक ये साइन आउट नहीं होता तब तक हम अपनी एप्लीकेशन को कुछ ना करें। तो ये जब साइन आउट हो जाएगा तो हम गेट डॉट ऑफ ऑल को यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम सारी जो भी स्क्रीन्स हैं उनको अपने स्टैक में से रिमूव करके वापस से चैट स्क्रीन पे खुद को शो करवा देंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे चैट ऐप करना था, गलत हो गया। एक दफ़ा इसको रीलोड करेंगे। तो रीलोड होने के बाद यहाँ पे भी मुझे चैट ऐप को यूज़ करना था।
सही है। तो एक दफ़ा रीलोड करेंगे, तो रीलोड होने के बाद अब देखें तो यूज़र वैल्यू इज़ फॉल्स, मतलब अभी हम लॉगिन नहीं है इसके अंदर। तो इसने हमें अपनी जो चैट ऐप है उसकी स्क्रीन पे ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब हमें अभी दोबारा से सारा कुछ एंटर करना पड़ेगा और हम वहाँ पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक एरर है कि भाई अगर ये एम्प्टी भी होंगे तब भी इस कंटिन्यू के क्लिक पे ये हमें कोड सेंड कर देगा। तो इस चीज़ को हम फिक्स कर लेते हैं जल्दी से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन बाकियों को रिमूव कर दूँगा। तो ये 2 टेक्स्ट फील्ड्स हैं, इन दोनों को मैं यहाँ पे कट कर लूँगा। इनको मैं रखूँगा एक फॉर्म विजिट के अंदर। तो फॉर्म विजिट के अंदर एक कॉलम को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, और इस कॉलम के चिल्ड्रन के अंदर इन दोनों को मैं पेस्ट कर दूँगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने इस ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे जो कि होगा फॉर्म की, और इसको मैं कर देता हूँ ग्लोबल की, और ये कौन सी टाइप की होगी, फॉर्म स्टेट से होगी। इसको हम यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो इस की को मैं कंट्रोलर डॉट फॉर्म की यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि अगर ये वैल्यूज़ एम्प्टी हैं तो ये हमें एरर शो करवा दे। तो वैलिडेट पे जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू और इसके अंदर ये। तो अभी हम क्या करेंगे कि अगर हमारी वैल्यू जो है वो एम्प्टी होती है या वैल्यू की जो लेंथ है वो कम होती है 6 से, तो क्या करे, रिटर्न करवा दे, जो कि हमारा एरर होगा। तो यूज़र नेम के लिए मैं कर देता हूँ प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है तो इसको साथ नल सेफ्टी ऐड कर देंगे। तो ये हमने इसका तो कर लिया। इसके बाद हम अपने फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर लेंगे, वैलिडेटर और वैल्यू। तो इसके अंदर भी फ़िलहाल मैं यही ऐड कर देता हूँ कि अगर वैल्यू जो है वो एम्प्टी होती है या वैल्यू की जो लेंथ है वो कम होती है 9 से, तो वो क्या करे, रिटर्न करवा दे प्लीज़ एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये दोनों हमने यहाँ पे वैलिडेशंस को ऐड कर दिया है। आप जैसे चाहें वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने ऑन प्रेस पे आता हूँ इस कंटिन्यू के। तो यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि अगर हमारे कंट्रोलर का जो फॉर्म की है उसकी करंट स्टेट जो है वो वैलिडेट होगी, अगर तो ये ठीक होगा सारा, मतलब कोई भी इन दोनों के अंदर एरर नहीं है, वैल्यूज़ एंटर हो चुकी हैं, तभी ये सारी इन कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवाए, वरना क्या करे, वरना कुछ भी ना करे, वो खुद ही वहाँ पे एरर शो करवा देगा। तो इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पे अगर ये दोनों अभी एम्प्टी हैं तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें एरर दे देगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करता हूँ जो कि होगा जुनैर, और इसके बाद मैं अगर कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो हमें सिर्फ यही एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं था किया। तो फ़ोन नंबर हम अपना डमी वाला ही एंटर कर लेते हैं, तो 305123456 तो जब ये दोनों हम एंटर कर लेंगे, इसके बाद जब मैं इस कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तभी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी और इन दोनों में से जो भी चीज़ होगी वो यहाँ पे रन होगी। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया है तो इससे क्या होगा, हमारी ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले अपने इस OTP को फॉल्स किया हुआ था। तो इस कंटिन्यू पे क्लिक करने से क्या हुआ कि ये ट्रू हो चुकी है और हमने OTP सेंड कर दिया। तो यहाँ पे वो हमें कैप्चा के लिए कह रहा है तो ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ पे वेरीफाई करेगा कि हम रोबोट नहीं है। इस चीज़ को भी हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिक्स करेंगे ताकि हमें बार बार ये कैप्चा ना जाना पड़े। तो जब हमने यहाँ पे इस इफ़ को टेस्ट कर लिया, इसके बाद हम यहाँ पे अपने जो कोड है उसको एंटर करेंगे। तो अभी हमने क्या किया कि इस इफ़ वाली कंडीशन को हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा लिया। तो अभी ये हमारा इस OTP सेंड जो है वो ट्रू हो चुका है। तो मतलब अभी ये इफ़ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स है और ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये OTP को वेरीफाई करेगा और इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो एक दफ़ा रीलोड कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें
पता चल जाए। तो यूज़र इज़ ट्रू और हम अपनी होम स्क्रीन पे ही आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।